हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद जकरिया खान और आप देख रहे हैं सियूनी लाइव। मेरे साथ हैं भाजपा के सियूनी के उभरते हुए अल्पसंख्यक नेता जो कि प्रदेश स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से अभी हाल ही में अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में इन्हें बीजेपी की तरफ से विधानसभा का प्रभारी बनाया गया था। फैसल भाई, आपका सियूनी लाइव में स्वागत है। खैर मकदम है। शुक्रिया बहुत बहुत जकरिया भाई, आपने मुझे इस काबिल समझा। पहली चीज तो ये कि अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ अमरवाड़ा में, भाजपा ने आपको अल्पसंख्यक मोर्चा के तरफ से आपको प्रभारी बना के भी जिम्मेदारी दी हुई थी अमरवाड़ा चुनाव की। इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और आज जब रिजल्ट आया तो अमरवाड़ा से बीजेपी के जो प्रत्याशी थे कमलेश शाह, उनकी जीत हुई। कैसा लग रहा था आपको जब ये जिम्मेदारी आपको दी गई थी और आज कैसा लग रहा है? निश्चित ही मैं सबसे पहले तो इस जिम्मेदारी के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष एम एजाज साहब, वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सनवर पटेल साहब, अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रभारी कुशवाहा जी और सभी जिला सिवनी के अध्यक्ष आलोक दुबे जी और मेरे सरपरस्त मेरे बड़े भाई दीवान शाद अली साहब, इन सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं एक बार फिर से, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। उस जीत के बाद कैसा लगा? कहीं से कुछ लोगों ने आपको बताया होगा कि भाई मुबारकबाद दिया होगा आपको जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली और आप वहां पहली बार कोई सफलता आपकी आंख लगी? निश्चित ही बहुत ही लोगों के मेरे पास फोन आए, कुछ लोग बहुत ही मुझे मिलने आए, मुझे मुबारकबाद दी। साथ ही जो हमारे प्रत्याशी थे वहाँ के राजा कमलेश प्रताप शाह जी, उनका भी मुझे फोन आया कि बधाई हो प्रभारी जी, अपन लोग विजयी हो गए हैं। मैंने भी उन्हें शुभकामनाएं दी कि हम सब लोगों की मेहनत, साथ ही अल्पसंख्यक मोर्चे के साथ साथ जो प्रदेश का संगठन था, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ लोगों को उन सब कामों में अपनी अपनी जिम्मेदारी दी। सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों की ईमानदारी के साथ निभाया, जिसका आज ये हमने सोशल मीडिया में देखा कि आपको जब जिम्मेदारी मिली तो आप अमरवाड़ा में प्रचार करने गए, लोगों से बात कर रहे थे, आपकी तस्वीरें आई थी काफी कुछ। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली थी तब आपको लगा कैसा कि भाई एकदम से बीजेपी में एक व्यक्ति को जो अभी अभी राजनीति में एंटर हुए, आपको कुछ ही समय हुआ है और अचानक से इतनी बड़ी जिम्मेदारी का मिलना कैसा लगा आपको? मैं आपको बताना चाहूंगा जकरिया भाई कि मैं बीजेपी में अभी नया नया नहीं आया हूं। मैं बहुत ही पहले से, जब राजेश त्रिवेदी जी यहाँ पर नगर पालिका के अध्यक्ष थे, उस टाइम मैंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और तभी से मैं भाजपा के लिए सभी जो भी मुझे जिम्मेदारियां मिलती थी उसमें मैंने हमेशा अपने जो भी 100% देने की कोशिश की और हमेशा भाजपा के पक्ष में मैंने प्रचार प्रसार किया और काम किया संगठन के लिए। शायद मुझे पता नहीं था कि आप लंबे समय से बीजेपी में हैं। अब मुझे ये बताइए कि जब आपको जिम्मेदारी मिली, आपने काम किया, तो आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से आपको कुछ मतलब आपके काम के ऊपर कुछ टिप्पणी की गई हो, बताया गया हो? जिस दिन मुझे ये लेटर मिला कि आपको अमरवाड़ा का प्रभारी बनाया गया, मैंने सबसे पहले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। तब जब मैं दूसरे दिन अमरवाड़ा विधानसभा के प्रचार के लिए गया तो छिंदवाड़ा के जिला अध्यक्ष हमारे रिजवान भाई, फारून भाई और भी मंडलों के जो अल्पसंख्यक मोर्चे के लोग थे मुझे मेरे साथ गए। जब हम अमरवाड़ा विधानसभा में पहुंचे तो वहां पर वन मंत्री, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव जी और भी वरिष्ठ नेताओं ने मेरा स्वागत किया, मुझे निर्देश दिए, मुझे समझाइश दी कि किस किस क्षेत्रों में कैसा कैसा चुनाव प्रचार करना है, कैसा कैसा काम करना है। उसके बाद हमारे मोर्चे के सभी लोगों ने मिलकर गांव में जहां जहां हम प्रचार पर गए, जैसा कि हमने वहां पर रुझान पहले ही देख लिया था जनता के कि जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करने के लिए पहले से तैयार थी, पहले ही अपना मन बना चुकी थी कि हम भाजपा के पक्ष में मतदान करेंगे। क्या लगता है क्या वजह रही कि लोगों ने वोट दिया भाजपा को? एक तो सबसे पहली वजह यह कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की योजनाएं प्लस संगठन का कार्य करने का तरीका, जो छोटे से छोटे कार्यकर्ता या आम जन के लिए जो आसानी से मिल जाना, लोगों के लिए उनकी सहायता करना, उनके लिए जन कल्याणकारी योजनाएं बनाना। साथ ही साथ जब हम मुस्लिम बस्तियों में पहुंचे तो मुस्लिम बस्तियों में जब हम पहुंचे तो वहां पर हमें वहां के जो कैंडिडेट थे राजा कमलेश प्रताप शाह जी, उनकी छवि देखने मिली, एक अद्भुत छवि
जिसके लिए उनने सभी क्षेत्रों में उनने कभी मतभाव नहीं किया था, किसी भी मामले में भेदभाव करना ये करना कभी नहीं किया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में भरसक विकास कार्य किया था। तो उनकी एक व्यक्तिगत छवि भी थी, जो मुस्लिम क्षेत्रों में उनको बढ़ चढ़कर मतदान जो हुआ है उसकी वजह थी कि कमलेश शाह जी की भी एक व्यक्तिगत छवि थी। संगठन ने जो चीज दिया, जैसे कि हमने वहां पर लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, पीएम आवास योजना और भी बहुत सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जब हम उनको जानकारी दिए थे, तो वहां के लोगों का ये कहना था कि भाई साहब हम तो पहले ही मन बना चुके हैं कि हमें अभी तक जो कांग्रेस के धोखे में हम थे, उस धोखे से निकलकर हमें अब सत्ता के साथ, सरकार के साथ, विकास के साथ और जन कल्याणकारी जो आप नीतियां चला रहे हैं उनके साथ जाना है। अच्छा फैसल भाई, मेरा आपसे एक सवाल होगा यहाँ पे कि आप सिवनी जिले से बिलोंग करते हैं जी। और सिवनी लाइव में हम बात कर रहे हैं, तो सिवनी जिले में जब आप लोगों के बीच आए करके, तो क्या लोगों की तरफ से रिस्पांस मिला कि सिवनी के लोगों का, आपकी पार्टी के अंदर? पार्टी के लोगों ने तो मुझे बहुत सहयोग किया। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, मैं उनका आभारी हूं जो उन्होंने मुझे ऐसी जिम्मेदारी दिए थे। मुझे जो मेरे वरिष्ठ नेता थे उन लोगों ने समझाइश दी कि फैजल ऐसा ऐसा काम करते हैं, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से ऐसा मिलना, ऐसी नीतियों के बारे में समझाना। और साथ ही जिला अध्यक्ष जी आलोक दुबे जी, हमारे बड़े भाई सरपरस्त राष्ट्रीय नेता दीवान शाद अली साहब, इन लोगों का जो मुझे हमेशा सरपरस्ती मिलती है, उसी का परिणाम है कि मैं वहां पर गया, जो इन लोगों ने समझाया था उस नीति पर, उस तरीके से बात की और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने का हो गई वर्तमान में। भविष्य में आपका क्या प्लान है? क्या किसी बड़े कुछ ख्वाब की तरफ आपकी नजर है? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल, देखिए हर किसी की कुछ महत्वाकांक्षाएं होती हैं, आपकी भी होंगी, कुछ तो सोच बनाए होंगे आपने। नहीं नहीं, मेरा सीधा सीधा एक सिद्धांत है, ये एक टारगेट है कि मुझे अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए और संगठन के लिए कार्य करना है। संगठन मुझे जो भी दायित्व देगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से उस दायित्व को निभाऊं। अभी वर्तमान में मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं कि किसी पद के लिए या किसी लालसा के तहत मैं काम कर रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये थे हमारे साथ सिवनी के बीजेपी के उभरते हुए अल्पसंख्यक नेता फैसल खान, जो कि अभी फिलहाल में हाल ही में अमरवाड़ा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से बड़ी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। हमने बातचीत की, हमारी यह बातचीत आपको कैसी लगी? यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।